अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर λ1 λ2 λ3 and μ1 μ2 μ3 prove that this product is zero if and only if the lines are perpendicular। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस हैं, उनके डायरेक्शन को साइंस दिए हुए हैं। यदि दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पे बेसिकली ये ऐसी लाइंस हैं जो 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रही है। एक के डायरेक्शन को साइंस है λ1 λ2 λ3 और दूसरे के हैं μ1 μ2 μ3। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन को साइंस देखें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो ये सपोज 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। देखिए यहाँ पे हम कोई भी लाइन ले लें, सपोज ये मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये एक लाइन है, सपोज ओ पी, इसे में एक वेक्टर है, यानी एक लाइन है, इसको लाइन सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन है। अब देखिए ये लाइन जो है वो तीनों एक्सेस के साथ एंगल बनाएगी। एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम अल्फा कहते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बीटा कहते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम गामा कहते हैं। ठीक है। और अगर हम इन तीनों एंगल्स के कोसाइंस ले लें, कॉज ले लें, तो वो इस लाइन ओपी के क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा जो है ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी। ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास दो लाइंस हों, डिफरेंट लाइंस हों, तो याद रखें परपेंडिकुलर लाइंस अगर दी हों, उनके जो डायरेक्शन को साइंस हैं, उनके यानी डायरेक्शन को साइंस, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस के प्रोडक्ट का जो सम है वो हमेशा 0 होता है। ओके। सपोज अगर हमारे पास देखें एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस है λ1 λ2 λ3 और दूसरे के हैं μ1 μ2 μ3, तो इन डायरेक्शन को साइंस के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा। यानी आप करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को साइंस को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो ये 0 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि λ1 टाइम्स μ1 प्लस λ2 टाइम्स μ2 प्लस λ3 टाइम्स μ3, तो ये 0 होगा। यहाँ पे हमें ये समझिए कि ये कंडीशन गिवन है और हमने इस कंडीशन के ऊपर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का ये 0 है। Okay, so let's start with the solution. Okay, तो इसमें मैं इसकी आउटलाइन ये दे देता हूं आपको कि हमने शो करना है कि वी शो दैट द प्रोडक्ट इज 0 इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। मींस जो भी कंडीशन मैंने लिखी थी कि इफ λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने शो करनी है इस पूरे सॉल्यूशन में। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ओके, तो इस प्रोडक्ट को मैं यहां जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, तो क्या होगा जी हमारे पास? अब देखिए इस फर्स्ट रो को हम इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? λ1 स्क्वायर इंटू μ1 स्क्वायर प्लस λ1 λ2 इंटू μ1 μ2, so λ1 λ2 इंटू μ1 μ2 प्लस λ1 λ3 इंटू μ1 μ3। और इसी तरह अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा जी? λ1 स्क्वायर इंटू μ1 μ2 प्लस λ1 λ2 इंटू μ2 स्क्वायर प्लस λ1 λ3 इंटू μ2 μ3
ये सेकेंड आ गया। इसी तरह अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा 1 स्क्वायर इंटू म्यू 1 म्यू 3 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू म्यू 2 म्यू 3 प्लस लेमडा 1 लेमडा 3 इंटू म्यू 3 स्क्वायर। अब इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू म्यू 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इंटू म्यू 1 म्यू 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 इंटू म्यू 1 म्यू 3। यहाँ पे अगेन लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू म्यू 1 म्यू 2 प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इंटू म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर सॉरी प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 इंटू म्यू 2 म्यू 3 and then lambda 1 lambda 2 into mu 1 mu 3 plus lambda 2 square into lambda 2 mu 3 plus lambda 2 lambda 3 into mu 3 square। इस तरह अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा 1 लेमडा 3 इंटू म्यू 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 इंटू म्यू 1 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 स्क्वायर इंटू म्यू 1 म्यू 3। यहाँ पे अब सेकंड को थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा 1 लेमडा 3 म्यू 1 म्यू 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 म्यू 2 स्क्वायर प्लस लेमडा 3 स्क्वायर इंटू म्यू 2 म्यू 3। यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 3 इंटू म्यू 1 म्यू 3 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 इंटू म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 प्लस लेमडा 3 स्क्वायर इंटू म्यू 3 स्क्वायर। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, हर टर्म में से कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, लेमडा 1 म्यू 1 कॉमन है, लेमडा 1 म्यू 1 कॉमन है, तो लेमडा 1 म्यू 1 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो क्या रह जाएगा यहाँ, सो लेमडा 1 म्यू 1 कॉमन ले लें, यहाँ क्या रह जाएगा, लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3, ये कॉमन निकल जाएगा। इस तरह यहां से क्या कॉमन है, लेमडा 1 म्यू 2 कॉमन है, तो यहां से लेमडा 1 म्यू 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेमडा 1 म्यू 1 प्लस यहाँ पे लेमडा 2 म्यू 2, यहाँ पे लेमडा 3 म्यू 3। इस तरह यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है जी, यहाँ पे कॉमन है लेमडा 1 म्यू 3, तो लेमडा 1 म्यू 3 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा जी, लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। और यहाँ क्या कॉमन है अब, लेमडा 2 म्यू 1, तो यहाँ रह जाएगा लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। इस तरह यहाँ पे अब क्या कॉमन लिया जा सकता है, लेमडा 2 म्यू 2, यहाँ पर लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है,
लेमडा 2 म्यू 3, तो यहाँ पे रह जाएगा अगेन लेमडा 1 म्यू 1 लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। ओके, इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन है जी हमारे पास, लेमडा 3 म्यू 1, तो यहाँ पे रह जाएगा लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 लेमडा 3 म्यू 3, और यहाँ पे कॉमन है लेमडा 3 म्यू 2, तो लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। सर यहाँ पे क्या कॉमन है, लेमडा 3 म्यू 3, यहाँ पे लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3। ओके, अब देखेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसमें हर टर्म में लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3 हर टर्म में एज अ फैक्टर आ रहा है, तो इसको यहाँ से हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसको हम कॉमन ले लें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, यानी इसको फैक्टर आउट कर लें यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनेगा। ओके, अब मैं इस पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, हर टर्म में से लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3, ये हम कॉमन ले लें। अंदर मैट्रिक्स में क्या रह जाएगा जी, देखिए यहाँ क्या रह जाएगा, लेमडा 1 म्यू 1, और यहाँ क्या रह जाएगा लेमडा 1 म्यू 2, और यहाँ पे लेमडा 1 म्यू 3। इस तरह यहाँ रह जाएगा लेमडा 2 म्यू 1 लेमडा 2 म्यू 2 लेमडा 3 म्यू 3। ओके, एंड यहाँ रह जाएगा जी लेमडा 3 म्यू 1 लेमडा 3 म्यू 2 एंड लेमडा 3 म्यू 3। अब देखिए क्योंकि शुरू में हमारे पास क्या था, हमने क्या देखा था कि ये चीज जो है लेमडा 1 म्यू 1 प्लस लेमडा 2 म्यू 2 प्लस लेमडा 3 म्यू 3 जीरो है, तो ये चीज जीरो है। ओके, ये जीरो है, दिस जीरो, तो जीरो टाइम्स दिस मैट्रिक्स क्या होगा, तो जीरो टाइम्स दिस मैट्रिक्स क्या होगा, जब जीरो इसके हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है जी यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब है कि ये सारा जीरो आ जाएगा, जीरो 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 जीरो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या सिंपली जीरो मैट्रिक्स पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास दो लाइंस दी हों विद डायरेक्शन कोसाइंस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, तो ये मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा ओनली इन द केस इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 है, शो दैट इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B which are conformable for addition and multiplication a plus b whole square is not equal to a square plus 2ab plus b square and a square minus b square is not equal to a plus b times a minus b। तो देखिए रियल नंबर्स में ये दोनों आइडेंटिटीज होल्ड करती हैं, दोनों इक्वलिटीज होल्ड करती हैं, लेकिन मैट्रिसेस में इन जनरल ये नहीं करती। क्यों नहीं करती ये हमने शो करना है, और फिर हमने वो कंडीशंस भी बतानी है जिनके अंडर ये होल्ड करती है। सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो फर्स्ट जो इनइक्वलिटी है इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर को ले लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर है उसका, तो स्क्वायर का मतलब है कि उस मैट्रिक्स को हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड करें, और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कहीं a टाइम्स बी ए बी है, कहीं b टाइम्स a है, तो वो सेम नहीं होंगे, उनको हमने उसी तरह लिखना है। तो a टाइम्स a इज a स्क्वायर,
A times B is AB plus B times A is BA and A times A is A square. अच्छा, अब देखें यहाँ पे ए बी और बी ए, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, तो इट मीन्स हम इनको हम ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते. इट मीन्स दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसकी रीजन क्या है? बिकॉज ab इज नॉट इक्वल टू ba, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे. इसी तरह जो सेकेंड रिजल्ट है कि यहाँ पे हम इस साइड को ले लेते हैं, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी. अब इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो क्या होगा? a टाइम्स a विच इज a स्क्वायर, a टाइम्स माइनस b विच इज माइनस ab प्लस b टाइम्स a विच इज ba एंड माइनस b टाइम्स b विच इज माइनस b स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे अगेन a b और b a सेम नहीं है. जब ये सेम नहीं है तो हम इनको यहाँ कैंसिल आउट नहीं कर सकते. इट मीन्स दिस थिंग कैन नॉट बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगेन इसकी क्या रीजन है? सिंस AB इज नॉट इक्वल टू BA. ओके, सो ये दोनों जो हैं इक्वलिटीज होल्ड नहीं करती बिकॉज AB इज नॉट इक्वल टू BA. यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए नहीं होल्ड करती. तो अंडर व्हाट कंडीशंस दीज इक्वलिटीज होल्ड? कि तब करेंगे कि जब AB और BA अगर ये सेम हो तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वलिटीज जो है वो होल्ड करेंगे. ओके, सो ईच इक्वलिटी होल्ड्स इफ AB इज इक्वल टू BA. तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो तो फिर ये होल्ड करेंगे, लेकिन इन जनरल आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो वो कम्यूटेटिव नहीं होती. सो दैट इज व्हाई these equalities do not hold for matrices. तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया.